आज से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हुआ है और आज हिंदू नववर्ष का पहला दिन भी है। आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि, रेवती नक्षत्र, इंद्र योग, ववकर्ण, पश्चिम का दिशाशूल और मीन राशि में चंद्रमा है। आज सुबह और दोपहर में घट स्थापना का मुहूर्त है और कलश स्थापना के साथ मां दुर्गा की पूजा शुरू होगी। इस बार 8 दिन में नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा होगी और नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। इस देवी को घी या इससे बने हलवा, रबड़ी आदि का भोग भी लगाते हैं। मां शैलपुत्री की कृपा से व्यक्ति के सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। कुंडली का चंद्र दोष दूर होता है। मां शैलपुत्री पर्वतों के राजा, हिमालय की पुत्री मानी जाती है और उन्हें नंदी पर सवार त्रिशूल धारण किए हुए देवी के रूप में पूजा जाता है। आज से विक्रम संवत 2082 यानी हिंदू नववर्ष की शुरुआत हुई है और इस दिन युगादि, गुंडी पड़वा और झूलालेल जयंती भी मनाई जाती है और आज के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। और ये अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जहां बड़ी संख्या में सभी श्रद्धालु मां के दर्शन करने के लिए लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज मां शैलपुत्री की पूजा होती है और साथ ही साथ मां की कृपा और मां का आशीर्वाद लेने के लिए सभी श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। और आज का जो शुभ मुहूर्त है घट स्थापना को लेकर, वो सुबह और दोपहर को भी है। तो आज आपको बता दें चले कि पूरे दिन भर ऐसे ही लंबी लंबी कतारें सभी मंदिरों में आपको देखने को मिलेगी, जहां मां के दर्शन करने के लिए, मां का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सभी श्रद्धालु आज मंदिर पहुंच रहे हैं। तो चैत्र नवरात्रि 2025 का आज ही पहला दिन है और मां शैलपुत्री की आज पूजा होती है। चैत्र नवरात्रि आज से शुरू हो रही है और साथ ही साथ आज से ही हिंदू नववर्ष का प्रारंभ भी हो रहा है। तो चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करके मां दुर्गा के पहले स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा होती है। और चलिए अलग अलग स्थानों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मिर्जापुर से हमारे साथ हमारे जो सहयोगी है राजेश हमारे साथ है और लखनऊ से तुषार हमारे साथ है। सबसे पहले राजेश के पास चलेंगे। राजेश, मंदिरों की तस्वीरें वहां पर दिखाइए और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रही है सुबह ही माता के दर्शन के लिए। आपको बता दें मां विंध्यवासिनी धाम जो है सिद्ध पीठ है। आपको बता दें सुबह 3 बजे से मां का आरती हुआ है 3 से 4 के बीच में। और ये लाइन जो आप देख रहे हैं करीब हम कैमरामैन से कहेंगे एक बार यहाँ पे दिखाएं कि ऐसे ऐसे लाइन यहाँ पे 4 लाइन लगे हुए हैं और कम से कम लाखों श्रद्धालु 3 बजे से लेकर अब तक दर्शन कर चुके हैं। और माना जा रहा है कि आज के दिन कम से कम 5 से 6 लाख श्रद्धालु दर्शन करेंगे। और आपको बता दें कि इस तरह भीड़ का सैलाब उमड़ पड़ा है और चारों तरफ श्रद्धालु भक्त लाइन में लगे हुए हैं कि एक झलक मां का मिल जाए और एक झलक मिलने के बाद उनका सारी थकावट दूर हो जाएगी। जो घंटों घंटों लाइन में लगे हुए हैं उनकी सब थकावट दूर हो जाएगी। ये कामना से आते हैं कि माँ यहाँ सभी मनोकामना पूर्ण करेंगी। और हमारे साथ श्रद्धालु भी जुड़े हुए हैं, आइए जानते हैं। इन्होंने आज यहाँ पे हिंदुओं का पहला दिन है और माना जाता है कि 9 वर्ष आज के दिन से ही प्रारंभ होता है। तो ये लोग क्या आज माँ से मांगने और 9 वर्ष के लिए क्या मांगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं चैत्र प्रतिपदा के लिए सभी को बधाई देता हूँ। और यहाँ पे चाक चौबंद व्यवस्था बहुत अच्छी है। माननीय योगी जी जो है हमारे माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ की व्यवस्था जो है, पुलिस प्रशासन बड़े मुस्तैद हैं और सारी चीज़ें हैं। हम प्रतापगढ़ लालगंज झरा क्या मांगे? माँ सब मांगे कि हमारी जो मनोकामना है पूर्ण हो। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम मिर्ज़ापुर से आए हैं और सुबह सुबह हम लोग आए हैं दर्शन करने। यहाँ पे भीड़ तो अच्छी खासी है, लेकिन दर्शन हुआ, माँ का दर्शन होते ही बहुत आनंद की प्राप्ति हुई और माँ के दरबार में आने से बहुत अच्छा महसूस होता है। देखिए, माँ का एक झलक पाने के बाद सभी थकावट दूर हो जा रही है। लोग 3-4 घंटे जो लाइन में लगे हुए थे सब
थकावट दूर हो गई और एक झलक पाते निहाल हो जाते हैं लोग। बिल्कुल राजेश, लंबी लंबी कतारों में सभी श्रद्धालु लगे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब मां के दर्शन होंगे। आपके पास वापस लौटेंगे, तुषार के पास चलते हैं। तुषार, आपकी मौजूदगी अभी किस मंदिर में है, वहां की तस्वीरें दिखाइए, साथ ही साथ श्रद्धालुओं से भी बातचीत करते रहिएगा। बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त लखनऊ के कालीबाड़ी मंदिर में और यहाँ पर भी सुबह से श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो देखिए लोग यहाँ पर दुर्गा माता की दर्शन के लिए यहाँ पे सुबह से ही पहुँचे हैं, लाइन लगाए हुए हैं। तमाम श्रद्धालुओं को आप देखिए तो आशीर्वाद ले रहे हैं। आज चैत्र मास का पहला दिन है तो इसका अपना अलग महत्व, हिंदुओं का भी आज नए वर्ष का पहला दिन माना जाता है और इस वजह से देखिए यहाँ पे लोगों की एक लंबी कतार लगी हुई है यहाँ पे दर्शन करने के लिए। बात करते हैं कुछ लोगों से। आज नवरात्र का पहला दिन है, कैसे देखते हैं इसको? जी, हम हर साल आते हैं और दर्शन करने से हमें लाभ मिलता है। देखिए आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे माता के लोग पहुँचते हैं, महिलाएं हैं, तमाम लोग हैं। देखिए चाहे वो हर उम्र के लोग यहाँ पर लाइन में हैं जो कि दर्शन करने के लिए पहुँचे। हम बात करते हैं, आज नवरात्र का पहला दिन है, चैत्र मास का पहला दिन है, किस तरह से इसको देखते हैं? बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुभ है, हिंदुओं के लिए नया साल का त्यौहार। कब से लाइन में लगे हुए हैं आप? अभी कुछ देर हुआ है, अभी ज़्यादा लाइन नहीं है, इसके बाद लाइन हो जाता है दर्शन करने के लिए। हाँ। कब से लाइन में लगे हुए? बस अभी आके लगे। आज नवरात्र का पहला दिन है, किस तरह से आज पूजा की जाती है? बहुत अच्छे तरह से पूजा करी जाती है माता जी की। यहाँ आने से सब कुछ मन्नत पूरी होती है, इसलिए लोग आते जी नवरात्र। देखिए आज लोग व्रत भी रहते हैं और आज पहला दिन है नवरात्र का तो अलग ही महत्व है और उसका आप पूजा का देखिए तो लोग यहाँ पे लाइन लगाए हुए हैं, भीड़ है लोगों की जो कि पूजा करने के लिए। इसके अलावा मैं आपको पीछे दिखाऊं तो काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो भजन कीर्तन के लिए सुबह से ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। हर उम्र के हैं, देखिए बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और तमाम उम्र के लोग यहाँ पर इस वक्त पूजा अर्चना के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पे ढोल नगाड़े भी लगातार बजाए जा रहे हैं सुबह से। आपको मैं एक तस्वीर दिखाऊं तो देखिए सुबह से ही यहाँ पे ढोल और जो तबले हैं उसको बजाए जा रहे हैं। और कालीबाड़ी मंदिर है लखनऊ का, काफ़ी फेमस मंदिर है, काफ़ी महत्व रखता है तो उसका एक अलग ही यहाँ पे महत्व है और यहाँ पे लोग दर्शन करने पहुँचते हैं। हालांकि आपको बताऊँ तो कई ऐसे मंदिर हैं यहाँ पे जहाँ पे भीड़ होती है, जहाँ पे श्रद्धालु पहुँचते हैं, लेकिन इस मंदिर की एक अलग ही अपना महत्व है और लोग यहाँ पे काफ़ी संख्या में आते हैं, काफ़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए। मैं सुबह से यहाँ पर 5:30 बजे से मैं देख रहा हूँ तो ऐसी ही भीड़ यहाँ पर सुबह से चल रही है क्योंकि यहाँ पे दुर्गा जी की तो लोग पूजा करते ही हैं, इसके अलावा कई और दुर्गा जी के जो स्वरूप हैं उसकी भी यहाँ पर पूजा होती है। जैसे हमारे ठीक सामने आप देखिए तो काली जी की ये यहाँ पर तस्वीर मूर्ति लगी हुई है। इसके अलावा और भी जो स्वरूप होते हैं शैलपुत्री के, उनकी भी यहाँ पर पूजा की जाती है। माता जी मौजूद है, पूजा हो गया माता जी? कब से यहाँ पर आई पूजा की? हम तो यहाँ पर आ रहे करीब 55-56 साल। का आज पहला दिन है जी। किस तरह से इसका क्या महत्व है इसका? पहले दिन का तो सबसे ज़्यादा ही महत्व है कि पहले दिन से शुरू जो आखिरी और पूरा रहे वो उसको भी आना चाहिए। अब वैसे तो निर्जन दर्शन करना चाहिए लेकिन नहीं तो पहले दिन तो जरूरी आना चाहिए। आज तो व्रत भी होंगी आप लोग? जी हाँ। पूरे 9 दिन व्रत रहते हैं? नहीं, पहला और आखिरी पहले रहते थे। देखिए पहला और आखिरी व्रत तो लगभग सभी लोग, सभी हिंदू यहाँ पे जो सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले हैं वो रहते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूरे 9 दिन तक व्रत रहते हैं। आपको मैं मंदिर की सुरक्षा दिखाऊं तो सुरक्षा भी यहाँ पर भारी फोर्स की यहाँ पे तैनाती की गई है। आप तस्वीरों में देखिए तो चारों तरफ आपको पुलिस के जवान अंदर या बाहर दिखाई देंगे। सुबह से ही यहाँ पे भीड़ लगने लगी है, इस वजह से भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लोगों का सुगम तरीके से दर्शन हो सके, इसको लेकर यहाँ पे लगातार जो है वो पुलिस फोर्स का मूवमेंट रह रहा है सुविधाओं के लिए लोगों की। आपको मैं फिर तस्वीर दिखाऊं, देखिए तो सीधे मैं आपको दर्शन कराता हूं दुर्गा माता की और सामने ये मंदिर है जिसका काफ़ी महत्व है, जिसको लेके लोग यहाँ पर आते हैं और दर्शन करने के लिए सुबह से यहाँ पे लाइन में लोग लगे हुए हैं दर्शन के लिए। इसके अलावा आप देखिए तो पंडित जी भी जो है वो लोगों को दर्शन करा रहे हैं, टीका लगा रहे हैं। मैं पंडित से बात करता हूँ। आज नवरात्र का पहला दिन है, कैसा महत्व, कितना महत्व है इसका? बहुत महत्व होता है पहले नवरात्र में, तो कहा जाता है इस समय महामारी, पहले नवरात्र में स्वयं महामारी विराजमान होती है
तो इसलिए पहला नवरात्र हमेशा पूजा हमेशा नवरात्र में करना चाहिए। पहले नवरात्र ये पूजा की क्या विधि है यहाँ पे, किस तरह से पूजा किया जाता है? पूजा विधि ऐसे तला सब्जी आती है और धूप अर्चना और बाकी सब जो ऐसे किया जाता है, चल पूछम। अब तो मंत्र आता हो, मंत्र करिए। कलश आज ही रखा जाता है या एक दिन पहले? आज ही रखा जाता है। आज ही रखा जाता है। 9 दिन तक जी ठीक है, 9 दिन तक। चलिए ठीक है, तुषार मैं आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ प्रवेश भी अयोध्या से जुड़ चुके हैं। प्रवेश, अयोध्या की तस्वीरें दिखाइए। चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है, कितना उत्साह श्रद्धालुओं में आज है? बिल्कुल, आपको बता दें कि रामनगरी में जो है काफी उत्साह देखा जा रहा है। राम नवरात्रि का जो है आज पहला दिन है। भगवान श्री राम की जो कुल देवी है बड़ी देवकाली माता मंदिर पे मौजूद है और ये तस्वीरें भी आपको श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो उमड़ती है। वैसे तो यहाँ पर लगातार जो है भीड़ रहती है, लेकिन जो है नवरात्रि को लेकर नवरात्रि है, नवरात्रि का पहला दिन है, ऐसे में लगातार भीड़ है। जो है प्रदेश के सभी देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। लेकिन अगर बड़ी देवकाली की बात करें तो हर मंदिर की अलग मान्यता होती है, अपना इतिहास है। रामनगरी अयोध्या में भी देवकाली माता भव्य स्थानीय है, जिन्हें पुरुषोत्तम श्री राम की कुल देवी होने का गौरव प्राप्त है। वैसे तो यहाँ साल भर श्रद्धालु आते हैं, लेकिन नवरात्रि का अपना विशेष महत्व है। मान्यता ये भी है कि माँ देवकाली के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। भगवान राम की आराध्य देवी बड़ी देवकाली अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करती है। पुजारी जी सुबह से ही जो है श्रद्धालुओं को दर्शन करवा रहे हैं और सुबह 7 बजे से ये देखा जा रहा है जो श्रद्धालु है वो बाकायदा कतारबद्ध लगकर जो है माता जी का आशीर्वाद ले रहे हैं, पूजा अर्चना करें। हमारे साथ पुजारी जी हम बातचीत करेंगे। महाराज जी, किस तरीके से आज नवरात्रि का पहला दिन है, क्या कहेंगे? कर रही है और सुबह 4 बजे आरती हुई है। उसके पहले स्नान हुआ है, पंचामृत स्नान होने का श्रृंगार हुआ। श्रृंगार होने के बाद आरती हुई, आरती के बाद ये बड़ी देवकाली है, मंदिर की क्या क्या मान्यता है? बड़ी देवकाली है, भगवान राम की कोई देवी है। सिरापट में 3 शक्तियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। नवरात्रि का पहला दिन है, 9 दिन लगातार जो है श्रद्धालुओं के यहाँ हम आते रहेंगे, अपना दर्शन करते रहेंगे। और रामनवमी में भी भगवान राम का जन्मोत्सव। हाँ, रामनवमी के दिन ऊपर भगवान राम दरबार है। भगवान विष्णु है, पार्वती भगवान है, कौशल्या माता है, चंडी माता है। तो नवमी के दिन जो है भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है। बहुत भीड़ इसलिए महाराज जी, तो आपको बता दें कि जिस तरीके से सुबह से श्रद्धालु जो है बड़ी देवकाली पहुंच रहे हैं, छोटी देवकाली मंदिर पहुंच रहे हैं और माता जी का जो है पूजा अर्चना करके आशीर्वाद। बिल्कुल प्रवेश, अपना ही एक महत्व है नवरात्रि का और श्रद्धालु लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं माता के दर्शन के लिए। आपके पास में वापस लौटूंगी, राजेश के पास चलते हैं। राजेश, मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का जो तांता है वो लगातार वहां देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं से भी बातचीत करते रहेगा, साथ ही साथ ये भी बताएं कि वहां पर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं माता के दर्शन के लिए। देखिए, आपको बता दें कि नवरात्रि का एक विशेष पर्व है और नवरात्रि का पहला दिन है। हिंदुओं के लिए पहला दिन आज नववर्ष से माना जाता है कि पहला दिन प्रारंभ होता है। तो हर कोई चाहता है कि देवी के स्थान पर आकर मत्था टेकें और आज के दिन जो माँ के आशीर्वाद लेता है तो उनसे माना जाता है कि उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। और हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं विधायक जी, और इनसे जानते हैं कि उन्होंने आज साल के पहले दिन माँ से क्या मांगा और प्रदेश के लिए क्या मांगा और देश के लिए क्या मांगा। जी विधायक जी बताएं कि आज माँ विंध्यवासिनी के पावन चरणों में जो जनसलाप उत्तर प्रदेश के एक माहौल को प्रदर्शित करता है। निश्चित रूप आज माँ विंध्यवासिनी धाम में चारों तरफ से जो बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण आ करके माँ के धाम में चरण अपना शीश झुका रहे हैं। वास्तव में बधाई के हम लोग बधाई के पात्र हैं कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में कॉरिडोर बनने के बाद माँ विंध्यवासिनी
में आने वाले लोगों की संख्या 10 गुना के लगभग बढ़ी है और हम लोग बड़ी खुशी है कि मिर्ज़ापुर के लोग भी धन्य है कि कम से कम मिर्ज़ापुर जनपद में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ करके क्या माने आज आपने? आज पूरे प्रदेश के अंदर एक आस्था का बहुत बड़ा जनसैलाब, लोगों के मन में बड़ा उत्साह के साथ आज दर्शन पूजन हो रहा है। आज बड़े खुशीपूर्वक, भाई कई लोगों से हमारी बात हुई है, बड़े खुशीपूर्वक लोग अपना मतलब माँ के धाम में पहुंच करके बड़ी खुशी का विधायक जी ने आज पहले दिन माँ के यहाँ मत्था टेक के अपने लिए, देश के लिए और प्रदेश के लिए मंगल कामना की है और माना जाता है आज के दिन जो माँ के यहाँ आता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इसीलिए कहा गया है एवं चंद्रदे कामम तम तम प्राप्त निश्चितम। आपको बता दें माँ विंध्यवासिनी का आज शैलपुत्री के रूप में पूजन होता है और यहाँ पे माँ आप देख सकते हैं, अपने कैमरामैन से कहेंगे एक बार चारों ओर दिखाएं कि यहाँ पे लाखों श्रद्धालु माँ विंध्यवासिनी के यहाँ मत्था टेकने के लिए 3-3 4 बिल्कुल राजेश, श्रद्धालुओं से जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए और पूछिए कि आज पहला दिन है नवरात्रि का, किस तरह से नवरात्रि मना रही हैं और सभी लोग व्रत भी रखते हैं 9 दिन। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं और माँ से कैसे? हम लोग मिर्जापुर क्या चढ़ने लाए हैं? हम लोग चुनरी, नारियल और प्रसाद के रूप में सब कुछ है और श्रृंगार का सामान भी है। देखिए माँ को लाल चुनरी और प्रसाद माता का श्रृंगार बहुत ही प्रिय है। जो माँ को ये चढ़ाता है उसकी जीवन अच्छा है, मंगलमय होता है। और आपको बता दें कि आज माँ को लाल पुष्प, लाल चुनरी का विशेष श्रृंगार किया जाता है। का पहले दिन शैलपुत्री के रूप में पूजन किया जाता है। हर कोई, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे हर कोई दिखाएं कि हर लोग। अच्छा राजेश, ये पूछिए जरा श्रद्धालुओं से कि माँ शैलपुत्री को आज कैसे प्रसन्न कर रहे हैं सभी श्रद्धालु। अच्छा, आप लोग कहाँ से आई हैं? माँ को क्या चढ़ाने लाई हैं? अयोध्या से आए हैं। माँ को क्या चढ़ाने लाई हैं? माँ को क्या चढ़ाने लाई हैं? माँ को नारियल लाए, फूल लाए। आज माँ को कैसे पूजा करती हैं? बहुत अच्छे से करते हैं माँ की पूजा। देखिए माँ को आज चुनरी और लाल पुष्प का यही अर्पण करते हैं। आप लोग अयोध्या से आए हैं, माँ को 3 से 4 घंटे लाइन में लगने के बाद, माँ का एक दर्शन पाने के बाद लोग खुश हो जाते हैं, निहाल हो जाते हैं। और माना जाता है कि माँ के लिए कहा गया है आदि हो अनंत हो, लक्ष्य कोटि सूर्य से भी अति प्रचंड हो। यही तुम्ही माँ विष्णु, ब्रह्मा और शिव की आराध्य विंध्यवासिनी अखंड हो। इसलिए आपको बता दें नवरात्रि में माँ यहाँ संपूर्ण विग्रह के साथ विराजमान हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु आ रहे हैं माँ का एक झलक पाके। ये भीड़ यहाँ इतना ज़्यादा होता है कि लोगों को यहाँ से। महाराज जी आप कहाँ से आए हैं? मैं बद्रिकाश्रम धाम से आया हूँ। यहाँ तो मैं लगभग चैत के हर नवरात्र में ही यहाँ रहता हूँ और 9 दिन तक भगवती के चरणों में। अब पूर्णिमा के बाद यहाँ से मैं फिर बद्रिकाश्रम के लिए जाऊँगा। देखिए महाराज जी बद्री धाम से आए हैं और वहाँ के पुजारी हैं और माँ के यहाँ एक झलक पाने के लिए यहाँ पे घंटों लाइन में लगे और माँ का झलक पा के खुश हैं और यहाँ से जाएंगे बद्री धाम। और आपको बता दें कि माँ यहाँ पे 9 रूपों में प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय मांडे तक 9 रूपों में यहाँ पे दर्शन देती हैं और 9 दिन माँ का अलग अलग श्रृंगार होता है, अलग अलग भोग लगता है। और इस बार नवरात्रि जो है 9 दिन का न होकर 8 दिन का है। इसके लिए लोग चाहते हैं कि कितने जल्द से जल्द माँ का दर्शन मिल जाए, क्योंकि इस बार 1 दिन की कमी हुई है। जी राजेश, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। तुषार के पास चलते हैं। तुषार, अगर लखनऊ का जिक्र किया जाए तो लखनऊ में कई ऐसे मंदिर हैं माता के जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं दर्शन के लिए, और जहां आपकी मौजूदगी है वहां अगर श्रद्धालु मौजूद है उनसे बातचीत करिएगा। आप पूछिए कि आज जो शैलपुत्री माँ को कैसे सभी श्रद्धालु प्रसन्न कर रहे हैं और माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं और आज मनोकामनाएं क्या क्या है। बिल्कुल, देखिए लखनऊ में कई मंदिर हैं लेकिन इस वक्त जहाँ पर मैं हूँ ये कालीबाड़ी मंदिर है और यहाँ का अपना एक अलग महत्व है। आप देखिए तस्वीरों में तो यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये भीड़ जो है ये सुबह से ही है। तमाम श्रद्धालु इस वक्त लाइन में लगे हुए हैं जो दर्शन करने के लिए। उनसे बात करते हैं। किस तरह से मैम आप शैलपुत्री को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे? हर नवरात्रि हम लोग यहाँ पे आते हैं तो इनका तो अलग ही महत्व है, तो इनकी महिमा है इसीलिए इतनी भीड़ यहाँ पे होती है। आज तो आप लोग व्रत होंगे? जी।
कितने दिनों तक रहेंगे? पहला और आखिरी हमारे यहाँ होता है जी। आप किस तरह से देखते हैं आज नवरात्र का पहला दिन है, कितना महत्व है? बहुत महत्व है इस मंदिर का। हम लोग तो ये पास में, घर के पास में रहा है, बचपन से यहाँ पर नवरात्र में आते रहे हैं और यहीं पर ही हम लोगों का घर था, तो पहला नवरात्र। आज शैलपुत्री को किस तरह से आप प्रसन्न करेंगे? भगवान हमारी हर मनोकामना पूरी करती हैं, इसलिए हम आज अपने बचपन से यहीं चले आ रहे हैं। आप बचपन से आ रहे हैं? हाँ, बचपन से आ रहे हैं। आप भी व्रत रहेंगे आज पूरे दिन? हाँ, व्रत रहेंगे। देखिए, लोग यहाँ पर बुजुर्ग हैं, ये बचपन से ही यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, मंदिर में यहाँ पहुँच रहे हैं। तमाम श्रद्धालुओं की देखिए लाइन लगी हुई है दर्शन के लिए। सुबह से ही यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो अपना लाइन लगाए हुए हैं दर्शन के लिए, और यहाँ पे व्यवस्था भी उसी तरह से की गई है। पुलिस फोर्स की भारी संख्या में तैनाती यहाँ पर की गई है, जिससे कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई समस्याओं का सामना न करना पड़े। और सामने देखिए तो लोग जो हैं, बच्चे भी हैं यहाँ पे जो दर्शन करने के लिए लगातार पहुँचे हैं। बच्चे भी सुबह से यहाँ पे भजन कीर्तन करने के लिए बैठ रहे हैं, और ढोल नगाड़े यहाँ पे लगातार बजाए जा रहे हैं, तबला यहाँ पे लगातार बज रहा है। आप देखिए तो जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं दर्शन के लिए। सबसे खास बात है इस मंदिर की कि यहाँ पे माँ दुर्गा की हर स्वरूप की यहाँ पर जो है वो यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, चाहे वो काली जी का स्वरूप हो, इसके अलावा इधर भी देखिए तो भद्र काली जी का भी स्वरूप हो। तो अलग अलग जो स्वरूप हैं माँ दुर्गा के, वो सारे स्वरूप को यहाँ पर बनाया गया है। तो इस वजह से भी यहाँ पे काफ़ी महत्व रहता है, लोग यहाँ पे पहुँचते हैं सुबह से। और आज हिंदुओं के लिए चैत्र मास का पहला दिन है नवरात्र का, तो वो भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है कि शुरुआत आज हम माता के दर्शन से करेंगे आज पहले दिन की, और इसी वजह से भी लोग काफ़ी संख्या में पहुँचते हैं। एक बार मैं आपको दर्शन कराऊँ यहाँ पे, तो देखिए ये सामने आप देखिए तो दुर्गा जी की अंदर मंदिर बनी हुई है, और जो बाल पंडित हैं उनकी सेवा में लगातार लगे हुए हैं, उनको दर्शन कराने के लिए लगे हुए हैं। लोग जो श्रद्धालु हैं उनकी सेवा में लगे हुए हैं। सामने देखिए तो पूजा हो रही है, और पूजा के जो तरीके हैं वो भी अलग तरीके से पूजा होता है। यहाँ पे सफ़ेद फूल और मिठाई भगवान को चढ़ाई जाती है, माता को चढ़ाई जाती है, और सामने देखिए चढ़ाई जा रही है, और दर्शन करने के बाद लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और जो स्वरूप हैं माता के, उन स्वरूपों का भी यहाँ पे लगातार दर्शन किया जा रहा है। तमाम श्रद्धालु लाइन में लगे हुए हैं जो दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सुबह से ही यहाँ पर ऐसी ही लाइन लगी हुई है, और आगे भी ये उम्मीद है कि और ज़्यादा भीड़ बढ़ेगी, और इसको लेकर यहाँ पे व्यवस्था की गई। अलग से लाइन बनाई गई है, अलग से रो बनाया गया है जो जाने आने के लिए, कि इस रो से आप जाइए और बगल के रो से आप बाहर निकल जाइए। तो पूरे व्यवस्था जो है वहाँ पे ऐसा किया जाए कि किसी तरह की अगर भीड़ भी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे उस भीड़ को भी कंट्रोल किया जा सके। तो यहाँ पे जो मंदिर प्रशासन भी और जिला प्रशासन ने भी यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था की है। तमाम श्रद्धालु जो है वो दर्शन करके निकल चुके। दर्शन कर लिए? हाँ, दर्शन कर लिए। कहाँ से आए थे दर्शन? लखनऊ से ही, गांव से आए हैं। गांव से आए दर्शन कर। क्या महत्व है आज के दर्शन, आज की पूजा? आज माता रानी का पहल नवरात्र है। आज का दर्शन करने का बहुत ही महत्व है। देखिए श्रद्धालु लोग सुबह सुबह आ चुके हैं, इसका बहुत ही महत्व है। मन को शांति मिलती है, सबके कल्याण। दर्शन कर लिया? हाँ, हमने कर लिया। किस तरह से आज देखते हैं, आज नवरात्र का पहला दिन है। चलिए, आप सभी सहयोगी हमारे साथ बने रहिएगा, और आगे भी आप सभी से जानकारी लेंगे। तो चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है, और साथ ही साथ सभी श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए सभी मंदिरों में लगातार पहुंच रहे हैं। तो चलिए